lecture we discussed about the scientific reasons. Now we are going to start the differences of this chapter. Our first difference is difference between male secondary sex characters and female secondary sex characters. आपको पता है जो प्राइमरी सेक्स करेक्टर्स जब बच्चा बॉर्न होता है तब उसमें डेवलप होते हैं, पर जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स हैं जब बच्चा एडोलसेंस की एज में एंटर होता है, ठीक है, तब डेवलप होने शुरू हो जाते हैं. जब एडोलसेंस की एज कंप्लीट हो जाती है तो ये जो करेक्टर्स हैं वो कंप्लीट डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, और एक बच्चा एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, उसमें डिफरेंस क्या होते हैं, मेल में कौन कौन से करेक्टर्स होते हैं और फीमेल में कौन कौन से होते हैं, वो हमने इसमें डिफरेंस क्रिएट करना है. फर्स्ट है जो मोस्टैचेस एंड बर्ड सीन ऑन द फेस. मेल में जो दाढ़ी है और जो मूछें होती हैं वो उनके फेस पर दिखाई देती हैं. मोस्टैचेस एंड द बर्ड सीन ऑन द फेस. पर मोस्टैचेस बर्ड डू नॉट डेवलप एंड ऑन द फेस. जो दाढ़ी और मूछें वो डेवलप नहीं होते हैं फीमेल में, ठीक है, उनके फेस पर ऐसा नहीं होता है, पर मेल में ऐसा होता है. फिर जो ब्रॉडर शोल्डर रीजन है, मेल में क्या होता है, उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉडर फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक है, उनके जो शोल्डर्स हैं वो चौड़े हो जाते हैं, ब्रॉडर हो जाते हैं. पर जो फीमेल में कंपैरेटिवली नैरो शोल्डर्स रीजन जो फीमेल में है एज अ कंपैरेटिव टू मेल नैरो होते हैं, ब्रॉड नहीं होते हैं. ओके, फिर थर्ड जो पॉइंट है ब्रेस्ट रिमेन अनडेवलप्ड. जो मेल में जो ब्रेस्ट है वो हमेशा अनडेवलप रहती है, डेवलप नहीं होती है. ओके, पर जो फीमेल में क्या होता है, मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट. जो मेमरी ग्लैंड डेवलप होता है ब्रेस्ट के अंदर, क्या होता है, मेमरी ग्लैंड डेवलप होता है इन फीमेल में. ओके, फिर उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है द रीजन बिलो द वेस्ट कंपेरेटिवली नैरो. जो रीजन है, जो पार्ट है वेस्ट के नीचे का पार्ट है वो नैरो होता है मेल में, पर जो फीमेल में जो उनका पार्ट क्या होता है, वाइडर होता है. ठीक है, मेल का जो पार्ट है नीचे वेस्ट से नीचे का पार्ट नैरो होता है और फीमेल में वेस्ट से नीचे का पार्ट क्या हो जाता है, वाइडर हो जाता है. क्लियर? इसमें हमने कौन कौन से कवर अप करे, फिर से रिपीट कर रही हूँ. फर्स्ट पॉइंट है मोस्टैचेस एंड द बर्ड सीन ऑन द फेस. फीमेल में मोस्टैचेस बर्ड डू नॉट डेवलप एंड ऑन द फेस. फिर ब्रॉडर शोल्डर रीजन, उनका जो रीजन ब्रॉडर होता है शोल्डर. फिर पर जो फीमेल में उस एज कंपैरेटिव टू मेल नैरो होता है. ब्रेस्ट रिमेन अनडेवलप्ड, उनमें जो ब्रेस्ट है अनडेवलप रहते हैं, पर जो फीमेल में मेमरी ग्लैंड्स डेवलप होता है इनसाइड द ब्रेस्ट. ओके, फिर रीजन बिलो द वेस्ट कंपैरेटिवली नैरो. जो रीजन होता है वेस्ट से नीचे का जो पार्ट होता है वो मेल में नैरो होता है और फीमेल में क्या हो जाता है, वाइडर हो जाता है, मतलब वो चौड़ा हो जाता है. ओके, ये था मेरा फर्स्ट डिफरेंस, मेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स. ये इन दोनों में डिफरेंस था. अब हम अपना नेक्स्ट डिफरेंस स्टार्ट करेंगे. अवर नेक्स्ट डिफरेंस जो हमारा है, डिफरेंस बिटवीन मेल सेक्स हार्मोन्स एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स. मेल में कौन से सेक्स हार्मोन्स होते हैं, फीमेल में होते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनके हार्मोन्स में क्या क्या चेंज होता है, वो हमने डिफरेंस उसमें क्रिएट करना है. ओके, फर्स्ट डिफरेंस है जो आपको पता है कि मेल में क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन इज़ अ मेल सेक्स हार्मोन. जो टेस्टोस्टेरॉन है वो क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है. टेस्टोस्टेरॉन मेल सेक्स हार्मोन. ओके, पर एस्ट्रोजन एज अ फीमेल सेक्स हार्मोन. जो एस्ट्रोजन है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है और टेस्टोस्टेरॉन है वो मेल सेक्स हार्मोन है. ओके, इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम टेस्टिस. ये कहाँ से रिलीज़ होता है, टेस्टिस से रिलीज़ होता है.
मेल जो सेक्स हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज हो रहा है, इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम टेस्टिस, बट फीमेल सेक्स हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम ओवेरीज। ये कहाँ से रिलीज हो रहा है, ओवेरीज से रिलीज होता है। क्लियर, उसमें टेस्टोस्टेरॉन था, इसमें एस्ट्रोजन था, वो रिलीज कहाँ से होता है, टेस्टिस से, और वो कहाँ से रिलीज हो रहा है एस्ट्रोजन, ओवेरीज से, राइट। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज इट इंट्रोड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज़। वो क्या करता है, ये इंट्रोड्यूस करता है, इससे पता चलता है कि जो एक मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बॉयज़ में क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। इट इंड्यूसेस द डेवलपमेंट ऑफ, इंड्यूस करता है किसके डेवलपमेंट को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज़। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, इट इंड्यूसेस द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन गर्ल्स। गर्ल्स में इंट्रोड्यूस करता है वो, और ये क्या करता है, बॉयज़ में इंट्रोड्यूस करता है। ओके, द ग्रोथ ऑफ अ फेशियल हेयर्स अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट। इसमें क्या होता है, फेशियल जो हेयर्स होते हैं उसकी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, राइट। द ग्रोथ ऑफ अ फेशियल हेयर्स अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट। जब इस एज में बच्चा होता है, जब उसमें ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने शुरू हो जाते हैं, तब वो क्या हो जाता है, उसमें फेशियल हेयर्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। और गर्ल्स में डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट। इसके कारण ही मेमरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट हो जाती है। क्लियर, गर्ल्स में। फिर से रिपीट कर रही हूँ, टेस्टोस्टेरॉन इज़ अ मेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन इज़ अ फीमेल, इट इज़ रिलीज फ्रॉम अ टेस्टिस, ये टेस्टिस से रिलीज होता है। इट इज़ रिलीज फ्रॉम ओवेरीज, ये ओवेरीज से रिलीज होता है। इट इंड्यूसेस द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज़, इंड्यूस करता है, डेवलपमेंट हो रही है सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बॉयज़ में। इट इंड्यूसेस द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन गर्ल्स, गर्ल्स में इंट्रोड्यूस करता है। द ग्रोथ ऑफ अ फेशियल हेयर्स अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट। फेशियल हेयर की ग्रोथ होती है इसके कारण, और उसमें मेमरी ग्लैंड्स हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट। इसमें मेमरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट इसके कारण हो जाती है। ओके, तो ये थे मेरे डिफरेंस। यहाँ पे मेरे चैप्टर क्या है, फिनिश्ड हो गया है। इस चैप्टर में हमने सब टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं, सब टॉपिक्स आपको समझाए गए हैं। बहुत स्लोली चैप्टर चलाया है ये, क्योंकि ताकि तुम्हें हर टॉपिक इसका कवर अप हो और हर टॉपिक तुम्हें अंडरस्टैंड हो, इजी होगा यदि इसमें आपने अच्छे से हर टॉपिक को अच्छे से वीडियो से देख के ही लिखा है, तो उसमें आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। क्लियर, यहाँ पे मेरा आज का जो वीडियो है, आज का जो यहाँ का चैप्टर है, वो यहाँ पे फिनिश्ड हो गया है। नेक्स्ट हम चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में शुरू कर देंगे। ओके।